जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्रह्म ज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करतल विभाग पर हम चर्चा करेंगे और उसके फलों का वर्णन करेंगे। हमारे हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का जो करतल विभाग है, सबसे पहले तो ये बता दें कि भाई करतल विभाग कहाँ से कहाँ तक का होता है। यानी ये मणिबंध, हथेली के मणिबंध स्थान से शुरू होकर के अंगुली के मूल पर्यंत तक का जो हमारी हथेली का जो ये भाग होता है, इसको हम करतल बोलते हैं। जिसको हथेली भी कहा जाता है और संस्कृत में इसको करतल कहा गया है। तो इस करतल के बारे में हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अंदर बताया गया है कि जो करतल गोल होता है, जिसकी हथेली जो गोल पाई जाती है, जिसकी हाथ की आकृति गोल होती है, हथेली की आकृति गोल होती है, वह धनवान मनुष्य उसको कहा गया है। और जिस मनुष्य की जो हथेली है, करतल भाग है, जिस मनुष्य का जो करतल है वो बीच में से ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ रहता है, उसमें दानशीलता की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। और हमारे हस्तरेखा शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जिस मनुष्य का जो करतल विभाग है कहीं से ऊंचा उठा हुआ हो और कहीं पे नीचा दबा हुआ हो, असमान दिखता हो, यानी सेम आकृति का नहीं दिखता हो, हथेली समतल ना हो, ऊंची नीची देख पड़ती हो, तो ऐसा मनुष्य जो है वो दरिद्री हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अंदर कहा गया है। और जो हमारे प्राचीन जो आचार्य हैं उन्होंने यहाँ तक कहा गया है कि जिसकी हथेली असमान होती है वो निर्दयी मनुष्य उसको बताया गया है। इस तरीके से जो हस्तरेखा की दृष्टि से जो ऐसा हाथ जिसमें कि बाल नहीं दिखते हों या फिर नसें नहीं दिखती हों, उसको रोम शिरा रहित करतल की श्रेणी के अंदर रखा गया है। ऐसा करतल जो है वो हस्तरेखा शास्त्र में उत्तम बताया गया है, शुभ बताया गया है। और इसके अलावा जो रूक्ष यानी रूखे, जो करतल रूखा हो, जिसमें चिकनाई ना हो, गर्म हो, ठीक है, और वर्ण रहित हो, तो ऐसा जो करतल है जिस मनुष्य का होता है वो दुखी रहता है, वो पूरे मतलब संसार भर में दुखी दुख वो उठाता है। और इसके अलावा जो करतल उन्नत ऊंचा उठा हुआ हो और लाल वर्ण का हो और मांस से परिपूर्ण हो, मांस से भरा पूरा वो करतल भाग हो और हाथ का रंग लाल हो, तो ऐसा करतल जो है वो हस्तरेखा की दृष्टि से शुभ माना गया है। तो इस तरीके से जो करतल मृदु होता है, जो हाथ मृदु होता है और जिसके पाँव का तलवा भी मृदु होता है, वो ऐसे हाथ वाला, ऐसे करतल वाला जो मनुष्य होता है वो भाग्यशाली होता है। उसका जो भाग्य है वो हर समय उसका साथ देता है। और उसकी एक बात और है यहाँ पे दोस्तों कि उसकी हथेली के अंदर जो अंगुलियाँ होती हैं, अंगुलियाँ मिलाने पर अगर उसके छिद्र नहीं देख पड़ता हुआ हो अंगुलियों में, तो ऐसा जो करतल होता है वो बहुत ही शुभ माना गया है। अगर जिसकी अंगुली में छिद्र देख पड़ेगा तो वह जो है उसके पास पैसा तो आएगा लेकिन वह उसके पास टिक नहीं पाएगा। वो पैसा उसके पास जैसा आएगा उसी तरीके से वो चल भी जाएगा। और इसके अलावा जिन मनुष्यों का जो करतल है वो कमल के गर्भ के समान, जैसे कमल पुष्प जो होता है लाल कलर का, और जो उसकी पंखुड़ियाँ जितनी नाजुक होती हैं उसके समान अगर आपके हथेली का करतल हो या फिर पैर का जो भाग हो, पैर का जो करतल हो वो उस तरीके का हो, तो हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा गया है कि वे मनुष्य भाग्यवान तो होते हैं, उनका भाग्य हर समय साथ देता है। और यहाँ पे यह भी पाया गया है कि ऐसे जो मनुष्य हैं वे ज़्यादातर बुद्धिमान होते हैं, वे हमेशा ऐसा कार्य करेंगे
जो बैठे बैठे बुद्धि से करने का होगा। और हमारे शास्त्र में यह भी लिखा गया है कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनको वाहन सुख भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो कठिन हाथ होता है, ऐसा हाथ मतलब जिसमें मांस से भरपूर होता है और पसीना नहीं निकलता है, ऐसा जिसका करतल होता है वो शुभ माना गया है हस्तरेखा शास्त्र की दृष्टि से। और इसके अलावा जो हाथ कठिन होता है, जिसमें पसीना नहीं निकलता है, जिसका हाथ कठिन होता है और हाथ करतल जो है वो मांस से भरा पूरा हुआ होता है, करतल के अंदर जो है मांस जो है बिल्कुल भरा हुआ रहता है, ऐसा जो जिसका करतल होता है और उसको हम कठिन हस्त की नज़र में देखते हैं। भाई जिसके पसीना नहीं निकलता है, जिसके करतल में मांस से भरा पूरा रहता है, वह कठिन हाथ होता है और स्पर्श करने पर थोड़ा कठोर प्रतीत होता है, वह कठिन करतल कहलाता है। तो ऐसा जिसका करतल होता है वे वैसे तो शुभ माना गया है ऐसे करतल को भी, लेकिन बस यह है कि उसको ज़्यादा मेहनत करके अपना जो भाग्य है वो संवारना पड़ता है। उसको भाग्य के मतलब उसके काम जो हैं वो उसकी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा उसको उतना ही, ऐसे मनुष्य को उतना फल मिलेगा। इसके विपरीत जिसका करतल भाग नरम है और जिसकी अंगुलियों के बीच में छिद्र नहीं देख पड़ता है और करतल बिल्कुल नाजुक होता है, कोमल होता है और उसमें पसीना नहीं निकलता हो दोस्तों, तो ऐसा करतल जो है वो हस्तरेखा शास्त्र की दृष्टि से अति प्रशंसनीय माना गया है, अति उत्तम माना गया है। और ऐसे लोगों के जो कार्य हैं वो तुरंत जल्दी सफल होते हैं, उनका हर कार्य सफल होता है और भाग्य जो है उनका जीवन भर उनका साथ देता है और उनको वाहन हर प्रकार का सुख ऐश्वर्य जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो करतल है वो ऐसे जो हस्तरेखा शास्त्र की दृष्टि से अति प्रशंसनीय माना गया है। इसके अलावा कईयों के ऐसा करतल है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिनके करतल के अंदर बहुत कम रेखाएं पाई जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा रेखाएं पाई जाती हैं, वे मनुष्य अल्पायु और निर्धन होते हैं। और इसके अलावा जो करतल ऐसे मनुष्य जिनके करतल का बीच का जो भाग है, करतल की हथेली का ये जो बीच का भाग है वो ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता हो, तो उनमें दानशीलता का गुण जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर दूसरे टॉपिक पे हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।